सो अभी हमारा चैप्टर 5 चल रहा है जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट टू डायमेंशनल फ्लोस। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका स्ट्रीम फंक्शन। सो स्ट्रीम फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल कंसीडर अ 2D फ्लो। आपको एक टू डायमेंशनल फ्लो चाहिए होगा। क्या करोगे आप, एक टू डायमेंशनल स्टेडी मोशन लोगे। सो आपका जो फ्लूइड मोशन है वो होना चाहिए आपका 2D में। व्हाट डू यू मीन बाय 2D? टू डायमेंशन का मतलब है कि उसके पास दो ही कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। लेट्स से ऐसे ऐसे में होगा, एक कोऑर्डिनेट आपका एक्स होगा एंड वन कोऑर्डिनेट इज वाई। सो आपके पास दो कोऑर्डिनेट में एक फ्लूइड मोशन चल रहा है और ये जो मोशन होगा फ्लूइड का, ये मोशन आपका स्टेडी होना चाहिए। बाय द मीनिंग ऑफ स्टेडी आई मीन टू स्टे कि स्टेडी मोशंस आर दोज मोशंस जिसके अंदर जितने भी फ्लो वेरिएबल्स होते हैं आपके वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो जीरो रहते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या होता है, डेंसिटी, आपकी वेलोसिटी, आपका टेम्परेचर, आपका प्रेशर, ऑल ऑफ दिस थिंग्स अगर आप इनका डेरिवेटिव करते हो टाइम के साथ, ईदर यू कैन टेक कंप्लीट डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव, इट विल ऑलवेज गिव यू ज़ीरो। दैट्स बिकॉज कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होती। सो फॉर फार अप टू नाउ वी हैव कंसीडर अ टू डायमेंशनल फ्लूइड मोशन विच इज़ अ स्टेडी मोशन। और जो हमारे पास फ्लूइड होगा वो फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल होना चाहिए। कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर फ्लूइड है, तो जब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो ये मेरा फ्लूइड थोड़ा सा कम एरिया में आ जाएगा। मतलब ये कंप्रेसिबल किया जा सकता है, मतलब जो पार्टिकल्स है फ्लूइड को उनको पास लाया जा सकता है। अब ये भाई ऑब्वियसली कंप्रेसिबल फ्लूइड है, अगर ये फ्लूइड है तो ऑब्वियसली फ्लो कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा तो कोई ना कोई स्पीड तो होगी, ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो उस स्पीड को हमने कह दिया वेलोसिटी। हमें अब स्पीड वीड का नहीं है, हम पता है यार हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी मतलब इट्स अ स्पीड अलोंग विद द डायरेक्शन। अब हम क्योंकि टू डायमेंशन में मोशन ले रहे हैं तो दैट्स वाई जो वेलोसिटी होगी आपकी वो भी दो डायरेक्शन में होगी। एक होगी आपकी एक्स डायरेक्शन में, एक होगी आपकी वाई डायरेक्शन में। और जैसे कि हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में अभी तक कराई है कि जो क्यू होता है वो आपका यू वी डब्ल्यू होता है, वेयर यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन द एक्स डायरेक्शन, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन एंड डब्ल्यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द जेड डायरेक्शन। बिकॉज ये 2D मोशन है तो हम सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं। बाय सेइंग दैट दे आर इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब है जो u है मेरा वो u मेरा x और y में आएगा एंड सिमिलरली जो v है वो भी मेरा x और y में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट डिराइविंग अवर स्ट्रीम फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस पता होंगी। सो बेसिकली व्हाट आर स्ट्रीमलाइंस? स्ट्रीमलाइंस कोई भी कर्व होता है फ्लूइड पार्टिकल का किसी भी एक पॉइंट के टाइम पे, मतलब ये इस पॉइंट का है, ये इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट पे है, तो ये एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम आपके पास एक कर्व बनाया गया है और इस कर्व में एक फ्लूइड पार्टिकल से ट्रैवल करते हुए आ जा रहे हैं। मान लो मैंने एक पार्टिकल, ये पेन है, मैंने इस पेन का मोशन करा है, ये देखो ना, हर एक टाइम पे अलग अलग जगह है। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो मान लो एक ऐसे कर्व बना है, तो ये एक स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन की क्या खासियत होती है कि अगर आप इस पर कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट जो होगी और जो वेलोसिटी होगी, ये जो टेंजेंट है और आपकी वेलोसिटी है वो कोइंसाइड करेंगी, मतलब ये बेसिकली आपको डायरेक्शन देता है। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन देखते हो तो वो होता है जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको डिवाइड कर दो उनके वेलोसिटी कंपोनेंट से। तो यहाँ पर आपके पास 2D है तो आप करोगे dx को u से, dy को v से। ओके अब आप इसमें कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब v को dx से मल्टीप्लाई कर दो, u को dy से कर दो, दोनों बराबर होंगे, u dy को लेफ्ट साइड में ले आओ तो आपका हो जाएगा v dx u dy इक्वल टू 0। अब आप क्या कर दो, दोनों साइड आप रो से मल्टीप्लाई कर दोगे। और रो क्या होती है? रो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। फॉर द टाइमिंग अगर मैं आपको ध्यान से कहूँ कि शायद आपने 11th-12th में ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर मैं इसको m कह दूँ तो ये क्या m dx माइनस, अगर मैं इसको n कह दूँ तो क्या ये m dx माइनस n dy वाला इक्वेशन नहीं बनती? और शायद आपको पता होगा कि ऐसी इक्वेशंस एग्जैक्ट कहलाती हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि del m बाई del y वाली ना, तो हम उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। उस कंडीशन को गेन करने के लिए हम सबसे पहले अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि del p बाई del t प्लस ग्रेड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब del p बाई del t आपका 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका मोशन कैसा था? स्टेडी मोशन था। अगर आपका स्टेडी मोशन है तो del p बाई del t, यानी कि इनमें से कोई भी लेते तो हमेशा 0 ही आता। तो हमने इस बार जो ये वाला ले रखा है डेंसिटी, तो del p बाई del t तो आपका 0 हो गया। अब आपको ग्रेड निकालना है। ग्रेड का मतलब आपको पता ही है कि आप इस पूरी चीज़ को एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, एक बार z के साथ। अब q का भी x में कौन सा कंपोनेंट था? u। तो जब मैं x लिखूंगा तो मैंने ऊपर लिख दिया रो इंटू में u। जब मैं इसका y कंपोनेंट लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा रो इंटू में v। सो आपने इन दोनों को ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इसको बाहर लिख सकते हैं। मैंने इसे ऐसे लिख दिया कि ये वाली चीज़ यहीं पर रहने दी एंड इस वाली चीज़ को राइट हैंड साइड में भेज दिया है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये वही वाली बात हो गई कि देखो ये क्या था आपका n
एन बाय मतलब डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाय डेल वाई, तो ये दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है, तो मतलब ये काइंड ऑफ कंडीशन एग्जैक्ट वाली हो रही है सेटिस्फाई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट थी। अगर ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट होगी तो इसका मतलब कोई ना कोई डिफरेंशियल फंक्शन तो होना चाहिए ना। जब भी आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो ये जो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये किसी ना किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के बराबर होगी। उस डिफरेंशिएबल फंक्शन को मैंने लिख लिया जाई, और क्योंकि 2 डायमेंशन में है तो ये जाई के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y। अब देखो तो आपने क्या लिखा, रो वी डी एक्स माइनस रो यू डी वाई, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में लिख चुके थे, इसको मैंने लिख दिया डी साई। अब डी साई क्या होगा, ये होगा आपका डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल टू डी एक्स, डेल साई बाय डेल वाई इंटू में डी वाई। कोई दिक्कत? अगर आप ऑन कंपेरिजिंग बोथ ऑफ द क्वांटिटीज़ यू विल सी कि यहाँ से डी एक्स तो ये किसके बराबर आएगा, रो वी इक्वल टू डेल साई बाय डेल एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो रो वी, यहाँ लिख सकते हो रो यू। अगर आपको वी और यू कंपोनेंट्स चाहिए तो यहाँ से यू क्या आ जाएगा, 1/p, तो आपने लिख लिया माइनस 1/रो डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई। ऐसे ही अगर आपको v वाली चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, डेल फाई बाय डेल एक्स के नीचे 1/रो आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/रो। ये तो था आपका स्टेडी मोशन के लिए। वट इफ़ अगर आपके पास मोशन अनस्टेडी हो, सो फॉर अनस्टेडी मोशन, और वो भी अगर आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि सर मान लीजिए हमने अनस्टेडी लिया डेट मीन्स डेल पाई बाय डेल टी, तो 0 नहीं होना चाहिए थे। लेकिन आप ये भी याद रखना कि यहाँ पर आपका कंप्रेसिबल था। कंप्रेसिबल में जो आपकी डेंसिटी होती है वो वेरिएबल होती है। ये कह रहा है कि आप अनस्टेडी ले लो। अब हमने क्या कह दिया, मान लो हम अनस्टेडी ले रहे हैं। अनस्टेडी का मतलब है कि डेल पी बाय डेल टी 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारा आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर कंप्रेसिबल नहीं ले रहा, मैं कौन सा ले रहा हूँ, इनकम्प्रेसिबल। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो उनकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से आपको जो यू मिला वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाई बाय डेल वाई और माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। तो इसमें आप रो की पुट नहीं करने की ज़रूरत होती। तो ये जो आपका फंक्शन मिला था जाई फंक्शन, ये जो आपने जाई फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया था, दिस फंक्शन इज़ नोन एज स्ट्रीम फंक्शन। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।